फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में हम आज लेंगे इकोनॉमिक्स का 2004 का सेकंड पेपर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अज्यूम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंज्ड एंड all units of factors are homogeneous and returns are measured in physical terms. Second है, payment of interest as a factor, reward is explained by। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एब्सटिनेंस थ्योरी, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी। थर्ड क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग एक्सियम्स एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसका ऑप्शन है ए रेशनलिटी, बी कंसिस्टेंसी, सी ट्रांसिटिविटी, डी नॉन सेशिएशन। तो इसके ऑप्शन होंगे रेशनलिटी एंड ट्रांसिटिविटी। तो इसका ऑप्शन होगा ये सी आंसर ठीक होगा इसका। नेक्स्ट है, मैच द आइटम्स इन ग्रुप 1 विद दोज ऑफ ग्रुप 2। तो इसमें है, पहला है किंग डिमांड का, ये किसने दिया था? ये स्वीजी ने दिया था। फुल कॉस्ट प्राइसिंग जो है ये दिया था आपका हॉल एंड हिच ने। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन ये दिया था बमोल ने। और लिमिट प्राइसिंग जो मॉडल है ये दिया था आपका बैन ने दिया था। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अगेंस्ट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ देयर डेवलपमेंट इन डिमांड थ्योरी। तो इसमें पहला आएगा कार्डिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर विल्ड एंड में आएगा न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4, 1/3, 1, 2। तो आंसर होगा इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कोर ऑफ एन इकोनॉमिक कंटेन्स। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द feasible allocations। नेक्स्ट है, एट्थ क्वेश्चन है, डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कंजम्पशन डिमांड मॉडल डेवलप्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा एट्थ का आंसर होगा, इसका हो जाएगा फ्रीडमैन होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। नाइन्थ है, मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइंस। ये तो है हाई पावर्ड मनी। नेक्स्ट है, मैच द आइटम्स। तो इसमें जो फर्स्ट है एम वी इक्वल टू पी टी, ये आपका दिया था फिशर ने। अब एम बी इक्वल टू के पी वाई, ये आपका दिया था मार्शल ने। नेक्स्ट एम बी इक्वल टू
फंक्शन ऑफ RYW, तो ये आपका दिया था फ्रीडमैन ने, और जो डी है ये आपका दिया था बाबोल ने। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लेना कौन सा कोड बनना है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन द कंजप्शन फॉर हाउस होल्ड डिपेंड ऑन, तो ये आ जाएगा आपका परमानेंट इनकम। नेक्स्ट है, एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर इज ग्रेटर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू कीन्स। एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल इज लो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी होगा इसका आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो किसने दिया था, फ्रीडमैन ने, और उसका आंसर है बी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है, इसमें भी मैच मेकिंग करना है आपको। इसमें आपको देखना है एशियन ड्रामा, ये तो पता ही होगा सभी को, गुनाह मेडर ने लिखा था। चॉइस ऑफ टेक्निक ए के सेन ने लिखा था। एंड स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये रोस्ट्रोव से संबंधित है। एंड स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आएगा हिशमैन। ठीक है, यहाँ पे जो लेबनस्टीन है वो सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट वर इंट्रोड्यूस, तो इसमें आएगा पहला आएगा SDI, पहला आएगा PQLI SDI, फिर आएगा पर कैपिटा इनकम, यानी कि इसका आंसर होगा 16 का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है ना, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ स्टेबल ग्रोथ इन हायर ड्रामा, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द नीड ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका आंसर होगा ये सी होगा, मार्केट प्राइस डू नॉट रिफ्लेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट है, कंजप्शन सब मॉडल was introduced in Indian planning for the first time in preparing which plan, तो इसका आंसर होगा फिफ्थ प्लान। फिफ्थ प्लान होगा इसका। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये है, फ्री ट्रेड अमंग नेशंस विल इंक्रीज वर्ल्ड आउटपुट एंड इनकम। रीज़न है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज डू नॉट शेयर इक्वली इन द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर होगा डी, स्टेटमेंट आर इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, ये फिर मैच द फॉलोइंग है, इसमें हमको देखना है इंक्रीज इन पोटेंशियल GNP, तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, इसका संबंध है प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो ये आ जाएगा एक्स इन एफिशिएंसी। डेवलपमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस्ड ग्रोथ। तो फ्रेंड्स आप इसका देख लेना कौन सा बनना है सेट। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी, तो इसका हो जाएगा अलोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन।
1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 बी आंसर हो जाएगा। 22 का है बी आंसर। नेक्स्ट है लाफर कर्व इज शेप ऑफ लाफर कर्व, तो इसका हो जाएगा इन्वर्टेड यू शेप, इसका आंसर होगा बी। पब्लिक गुड इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेस्टेबिलिटी, सी। नेक्स्ट है 25th है असर्शन है इसका, नेशनल डिफेंस इज अ पब्लिक गुड एंड रीजन है पीपल वांट टू बी डिफेंडेड अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन, तो इसका 25th का होगा डी। 25th का आंसर होगा डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है आपको फिर से मैच मेकिंग करनी है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट रिसीट्स। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मोनेटाइज्ड डेफिसिट इट इज गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई। तो फ्रेंड्स ये आपका 26 का जो बनेगा वो बनेगा ए बनेगा। एक का हो गया 2, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्वेंटी सेवेंथ है if the elasticity of demand for a good is greater than elasticity of supply for the good, then क्या होगा फ्रेंड्स? the burden of tax on buyers would be lower than of sellers, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है when marginal propensity to consume is 0.75 the value of the balanced budget multiplier is, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 28 का 4 हमको इसका जो है फॉर्मूला लगाना होगा 1/1 माइनस MPC, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। 29 का है असर्शन है a rise in income terms of trade only indicates that the country can obtain a larger volume of imports from the sale of exports. A change in income terms of trade index cannot be interpreted as a measure of gain from trade. तो फ्रेंड्स ये 29 है, तो 29 का होगा ये होगा सी होगा। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है जो 30 ये है 30 वाला जो क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लियंटिफ स्टडी यूएसए एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स, बी हो जाएगा 30 का बी। नेक्स्ट है अगर अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम टैरिफ 31 का है ये। द हायर a country's share of foreign trade, the larger is the scope for its optimal tariff, तो ये क्या है? ये करेक्ट है। सेकंड है larger the charge in relative price in demand and supply, lower the country should set its optimal tariff, ये भी ठीक है। If second country's price elasticity is high, the first country will not gain much by changing its tariff, ये ठीक नहीं है। फोर्थ है as long as the foreign country offer curve elasticity is less than or equal to unity, the home country can improve or increase tariff, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है
32 इसमें भी आपको मैच करना है। इसमें है रेसिप्रोकल डिमांड है, ये दिया था मार्शल ने। वेंट फॉर सरप्लस, ये दिया था आपका वेंट फॉर सरप्लस, बाइनर ने दिया था ये। फैक्टर प्रोपोर्शन ये आपका हेक्सागोनल हो जाएगा। और सेंटर पेरिफेरी थीसिस जो है ये दिया था प्रेविश ने। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है if MPC is 0.08 and marginal propensity to import is 0.3, an autonomous increase in exports of ₹100 will lead to an increase in national income by, ये 33 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर मुझे नहीं समझ में आया, अगर आपको आता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 34, इन मंडेल मॉडल अ कंट्री शुड, बी होगा इसका आंसर, यूज मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव इंटरनल बैलेंस। नेक्स्ट है द बजट 2002-03 हैज ब्रॉट डाउन द पीक लेवल ऑफ कस्टम ड्यूटीज टू, इसका आंसर हो जाएगा 35%। द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन जीडीपी इन इंडिया इज 36 का हो जाएगा बी 45%। नेक्स्ट है which of the following statements about green revolution is correct, तो इसमें आंसर हो जाएगा all of the above। green revolution was due to land reforms, green revolution was due to the introduction of HYB seeds, green revolution was due to increased use of fertilizer। Next है 38, interstate disparities have increased in India in post-reform period. Industrial licensing, which restricted concentration of industries in richer states, has been abolished। तो इसका 38 है, ये आंसर होगा इसका बी। बी का मतलब है both statements are correct but R is not the correct explanation of A। नेक्स्ट है, ये भी आपका आ गया, मैच मेकिंग करनी है आपको। ये इसमें आ जाएगा केलका समिति जो है वो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। मल्होत्रा कमेटी जो है वो आपकी है, मल्होत्रा कमेटी जो आपकी थी वो थी गंगराजन कमेटी है जो डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित है। और जो इसमें हो जाएगा मल्होत्रा केल का सी का है 1, तो इसका आंसर होगा 1। 39 का है 1 हो गया। इसमें जो गंगराजन समिति है वो किससे संबंधित है, डिसइन्वेस्टमेंट से। नरसिम्हा समिति है वो है फाइनेंशियल सेक्टर से। केलका समिति टैक्स रिफॉर्म से। और जो मल्होत्रा समिति है वो किससे है, इंश्योरेंस रिफॉर्म से। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया हैव अ सरप्लस ऑन करंट अकाउंट, ये था सी होगा इसका आंसर, सी 2000-2001 है इसका आंसर। नेक्स्ट है, with which of the following countries did India have trade surplus during the last 3 years, तो इसका जो आंसर होगा यूएसए एंड यूके है इसका आंसर। इसका आंसर है, इसका मतलब बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करंट शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 42 का हो जाएगा आपका डी 37। नेक्स्ट है, interest payment as
परसेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेंटली, तो 43 का है आपका बी 25%। 44 क्वेश्चन है व्हेन द फ्लक्चुएशंस ऑफ टू टाइम सीरीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड देन, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी, द ट्रेंड मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है, assertion है for large samples mean can be tested using standard normal distribution। रीजनिंग है इसका when original population has normal distribution mean of the sample from this population has t distribution। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा इसका आंसर, ये ट्रू है और फॉल्स है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन है two alternatives x and y have equal expected value but y has higher variance than x, a person choosing y over x is a risk averse। 46 का हो जाएगा b, risk averse। नेक्स्ट है which among the following is not a sampling distribution, तो इसका आ जाएगा 47 का है ए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, इसका जो आंसर होगा 48 का है सी होगा, इससे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ये फिर से आपका मैच मेकिंग आ गए हैं, इसमें आएगा मीन टेस्ट विद स्मॉल सैंपल, ये होता है टी स्टैटिक। मीन्स टेस्ट विद लार्ज सैंपल हम जेट स्टैटिस्टिक लगाते हैं। सी का है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक हो जाएगा। और डी है टेस्ट कंपेयरिंग वेरिएंसेस, जिस केस में हम चेक करते हैं। डी का है थर्ड एफ स्टैटिस्टिक। तो इसका आंसर होगा 49 का जो आंसर है वो होगा सी। लास्ट क्वेश्चन है लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड ऑफ x ऑन y इंटरसेक्ट। 50 का हो जाएगा बी एट xy। तो फ्रेंड्स ये था इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का 2 दिसंबर 2004 का पेपर, जिसे आज हमने सॉल्व किया है। आगे भी हम इसी तरह से यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेते रहेंगे, साथ ही अदर कॉम्पिटिशन्स के भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो कंपटीशन की तैयारी अच्छे से हो सके। और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें से भी यदि कोई क्वेश्चंस आता है तो वो भी हम सॉल्व कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।